हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सरकारी तैयारी चैनल में। आज फिर से लेकर आ गया हूं एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का जीके का एनालिसिस। जीके जो पूछा गया है उसका एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले पूछे हुए 2021 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और दोहराए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ है और बाघ है, तो ऑप्शन में बाघ दिया हुआ था, तो हमारा बाघ सही है। ठीक है। सूर्य के चमकते हुई परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चमकते हुई परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से एक कोरोना दिया हुआ था, तो कोरोना ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विटामिन 9 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन 9 की कमी से मतलब B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एनीमिया रोग हमारा सही है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, क्रोड मेंटल, तो इसमें से जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्रस्ट होता है। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इसमें से कौन सा ज़्यादा पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें से जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो फातिमा बीबी है। 124वां संशोधन किससे संबंधित है। 124वां संशोधन EWS रिजर्वेशन से संबंधित है, जो 10% जनरल लोग रिजर्वेशन दिया हुआ था उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के इलाज के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, यूज में लाया जाता है। बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए युविका का किसके द्वारा चलाया गया है। युविका किसके द्वारा चलाया गया है। तो युविका इसरो के द्वारा चलाया गया है विज्ञान। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब बने थे। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य 1892 में बने थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब शुरू हुई। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में शुरू हुई। 1922 में शुरू हुई, यहाँ पे 1923 हो गया, यहाँ पे 1922 होगा, 1922 में शुरू हुई है। और इसका उत्खनन करता थे रखालदास बनर्जी। 1857 के विद्रोह में यह वाक्य किसने कहा था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कहे थे BD सावरकर। तो भीम एप्लीकेशन का विस्तृत रूप है। तो भीम एप्लीकेशन जो हम लोग भीम UPI यूज करते हैं उसका है, उसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस मनी। भारत इंटरफेस ऑफ मनी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्रता संग्राम के बाद हुआ, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हुआ, तो वैसे प्रधानमंत्री कौन है। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी है, जो करंट में प्रधानमंत्री है, जिनका जन्म 17/9/1950 को हुआ है। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो पहला पर्यावरण दिवस जो था 5 जून 1974 को मनाया गया था, लेकिन पर्यावरण पे संघ जो बनाया गया था वो 1972 में बनाया गया था, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह और लापता बच्चों के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया है। तो ये ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन मुस्कान चलाया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में ये ऑपरेशन मुस्कान सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूनेस्को सूची में सुमेलित नहीं है। मतलब यूनेस्को का जो सूची है उसमें सुमेलित है कि नहीं है, कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें से सूर्य मंदिर कोणार्क में है, सही है। और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में सही है। खजुराहो का मंदिर MP में, यह भी सही है। लेकिन एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कर्नाटक में है, तो ये सही है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था MB का फुल फॉर्म क्या है। तो MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। बच्चों को ड्रग एडिक्शन के उन्मूलन के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है। तो यूएनओ की कौन सी संस्था है जो बच्चों को ड्रग एडिक्शन के उन्मूलन के लिए रोकथाम करती है। तो ये है UNODS, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, फुल फॉर्म इसका। अगला क्वेश्चन है 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन कब मनाई गई। 2020 में 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन मनाई गई है, 8 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन है लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी का नाम क्या है। तो का नाम है देवेंद्र झाझरिया नाम है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एड्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स। तो इसमें से जो टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर, जो जीवाणु से होता है, बाकी सब वायरस से होते हैं। 23वां सवाल है 65वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था। तो 65वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था विनोद खन्ना को दिया गया था। श्वसन क्रिया को कौन कंट्रोल करता है। तो श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लिगाटा है, जो श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है।
पेप्सिन कहाँ स्रावित होती है? पेप्सिन जो है, पेप्सिन ये भी पूछा था, पेप्सिन कहाँ से स्रावित होती है? तो पेप्सिन जो पेट के आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। अब दो ऐसे क्वेश्चन है जिसका मतलब पूछा नहीं है कि कहने का क्या मतलब है, मतलब ये खाली स्थान दिया हुआ था, उसके बाद लिखा था भाषा किस पर राज्य में बोली जाती है, तो कैंडिडेट को मतलब याद नहीं है। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें और बताएं ताकि आने वाले लोगों को सुविधा हो सके। तो रेशम कपड़ों पर किस भगवान की मूर्ति बनाई जाती है? तो इसका भी ऑप्शन ब्रह्मा, विष्णु और शिव दिया हुआ था, एक तो और दिया हुआ था जो कैंडिडेट को याद नहीं था। तो अगला क्या है आप लोग कमेंट में लिखें और आंसर दें। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को जो एनटीपीसी का जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनको शेयर करें। धन्यवाद।